अमेरिका में सदारती इंतखाब का अमल कब और कैसे मुकम्मल होता है, ये रिपोर्ट देखते हैं। अमरीकी सदारती इंतखाबात हर 4 साल बाद मुनक्किद किए जाते हैं। इलेक्शन के साल नवंबर के पहले मंगल को वोट डाले जाते हैं, जिसमें अवाम सदारती उम्मीदवारों के नामजद करदा नुमाइंदों या इलेक्टर्स को वोट देते हैं। सदारती इंतखाब में 538 इलेक्टर्स को चुना जाता है। इन इलेक्टर्स पर मुश्तमिल इलेक्टोरल कॉलेज वोटिंग के जरिए अमरीकी सदर और नायब सदर का इंतखाब करता है। सदर बनने के लिए इलेक्टोरल कॉलेज के 270 वोटों की जरूरत होती है। इलेक्टोरल कॉलेज के ये नुमाइंदे अपनी अपनी रियासतों में दिसंबर के वस्त में वोटिंग में हिस्सा लेते हैं। कांग्रेस 6 जनवरी को इन वोटों की गिनती के बाद आइंदा सदर और नायब सदर का ऐलान करती है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान या ऐवान ज़ेरी के 438 अरकान का चुनाव भी सदारती इंतखाबात के रोज ही किया जाता है। ऐवान नुमाइंदगान का इलेक्शन हर 2 साल बाद होता है, जिसमें से एक बार ये इलेक्शन सदारती इंतखाबात के साथ ही मुनक्कद होता है। अमरीकी सेनेट के 100 अरकान 6 साल के लिए मुंतखब होते हैं। हर 2 साल बाद सेनेट के 1/3 अरकान का इंतखाब किया जाता है। अवाम के साथ दुनिया के दौलतमंद तरीन अफराद भी इंतखाबात में भरपूर दिलचस्पी दिखा रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े इलेक्शन, करोड़ों वोटर करेंगे सबसे बाअसर शख्सियत की सिलेक्शन। दुनिया के सबसे महंगे इंतखाबात पर दुनिया भर की नस्रें, अमीर तरीन अफराद भी इसका हिस्सा बन चुके हैं। पहले टेस्ला के बानी और दुनिया के अमीर तरीन फर्द इलोन मस्क ने ट्रंप की हिमायत का ऐलान किया। फिर माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स कैमला हैरिस की हिमायत में सामने आ गए। इलोन मस्क ने ट्रंप की इंतखाबी मुहिम के लिए दिए 32 अरब रुपए और उनके दूसरे सबसे बड़े डोनर बने। बिल गेट्स ने कैमला हैरिस की मुहिम को 13 अरब रुपए अतिया कर दिए। डोनर्स का इंतखाबी मुहिम के लिए भारी रकम खर्च करने का मकसद पसंदीदा उम्मीदवारों की कामयाबी को यकीनी बनाना है। कैमला हैरिस की मुहिम को मजमूई तौर पर तकरीबन 3 खरब 38 अरब रुपए का माली ताउन मिला। इसमें तकरीबन 2 खरब 52 अरब इंतखाबी कमेटी और 1 खरब 31 अरब रुपए दीगर डोनर से आए। ट्रंप की मुहिम ने तकरीबन 2 खरब 72 अरब रुपए का ताउन हासिल किया। इसमें से 1 खरब 2 अरब रुपए इंतखाबी कमेटी और 1 खरब 70 अरब रुपए डोनर्स ने फराहम किए। अमरीकी सेनेटर्स मजमूई तौर पर अपनी मुहिम के लिए 3 खरब 83 अरब रुपए जमा कर चुके हैं, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार अपनी मुहिम के लिए 4 खरब 95 अरब रुपए इकट्ठे कर चुके हैं। व्हाइट हाउस यानी वो इमारत जहां दुनिया के सबसे बाअसर शख्सियत की रिहाइश भी है और दफ्तर भी। इस इमारत में दुनिया में होने वाले बड़े बड़े वाक़यात के हवाले से फैसले लिए जाते हैं। व्हाइट हाउस यानी अमरीकी सदर की रिहाइशगाह भी और सरकारी दफ्तर भी। आलमी सियासत हो या अमरीका के दाखिली मामलात, बेशतर फैसले इसी इमारत में होते हैं। व्हाइट हाउस दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी की अहम शाहरा पेंसिल्वेनिया एवेन्यू पर वाक़ है। 18 एकड़ पर मुश्तमिल इस इमारत में कुल 132 कमरे हैं, जिनमें अमरीकी सदर और उनके खानदान के ज़ेरे इस्तेमाल 16 कमरे भी शामिल हैं। 4 मंजिला इमारत के 2 बेसमेंट भी हैं। अमरीकी सदर और उनका खानदान दूसरी मंजिल पर रहता है, जबकि दीगर फ्लोर्स पर मुख्तलिफ दफातर हैं। उनमें सबसे अहम ओवल ऑफिस है, जो अमरीकी सदर का ज़ाती दफ्तर है। उसके अलावा कैबिनेट रूम और सिचुएशन रूम समेत 8 मुख्तलिफ दफातर में अमरीकी हुकूमत के अहम ओहदेदार मौजूद होते हैं। नायब सदर का दफ्तर भी व्हाइट हाउस के अंदर है, ताहम उनकी रिहाइशगाह अलग मकाम पर होती है। वसी और अरीज बाग, टेनिस कोर्ट, स्विमिंग पूल और मूवी थिएटर भी व्हाइट हाउस का हिस्सा हैं। अमरीका के पहले सदर जॉर्ज वाशिंगटन ने 1792 में व्हाइट हाउस की बुनियाद रखी। तामीर मुकम्मल होने के बाद 1801 में अमेरिका के दूसरे सदर जॉन एडम्स ने यहाँ रिहाइश इख्तियार की। अब तक 45 सदर व्हाइट हाउस के मकीन बन चुके हैं। अमरीकी सदारती इंतखाबात में 6 दिन बाकी रह गए। व्हाइट हाउस का फातेह कौन होगा? फैसला 5 नवंबर को होगा।
इस दौरान डेमोक्रेटिक उम्मीदवार और अमरीकी नायब सदर कमला हैरिस और रिपब्लिकन उम्मीदवार साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से वोटर्स को अपनी जानिब मुतवज्जा कराने के लिए इंतखाबी मुहिम जोरों से जारी है। इस साल अमरीका के सदारती इंतखाबात में तकरीबन 24 करोड़ लोग वोट डालने के अहल हैं। 3 दर्जन से ज़ायद रियासतों में क़ब्ल अज़ वक्त वोटिंग जारी है। लाखों अमरीकी पहले ही अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर चुके हैं। सबसे ज़्यादा वोट बज़रिया डाक डाले गए हैं। अमरीका में सदारती इलेक्शन की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए हमारे साथ डेमोक्रेटिक पार्टी से शाहिद अहमद खान, जबकि अमरीका से सीनियर तजियाकार और सहाफ़ी फैज़ रहमान साहब मौजूद हैं। सर, आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। शाहिद साहब, कमला हैरिस की इंतखाबी मुहिम साबिक सदर बाराक ओबामा भी चला रहे हैं। हमारे नाजरीन को इस वक्त अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी की मजमूई कैंपेन से आगाह कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे लाइन पर लेने का। बिल्कुल, बराक ओबामा और हिलरी क्लिंटन, बिल क्लिंटन, हमारी तमाम लीडरशिप इस वक्त मुहिम चला रही है। ये एक बहुत इंतहाई गैर मामूली इलेक्शन है और इतनी टाइट रेस था अभी अमेरिकन हिस्ट्री में कभी पहले नहीं हुई। वो दोनों कैंडिडेट्स आर नेक टू नेक और बैटल ग्राउंड स्टेट्स में इस वक्त जो सूरत हाल है उस पे ही फोकस है। मिशिगन, फ्लोरिडा, पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन, जॉर्जिया, इन तमाम स्टेट्स पर इस वक्त बहुत ज़्यादा फोकस है। और इस इलेक्शन का रिजल्ट तो हमें तो ऐसे ही लगता है, बिकॉज एज ए डेमोक्रेट एंड एज ए पर्सन ऑन द स्ट्रीट वर्किंग, मुझे तो यही महसूस होता है कि ये जो बैलेट है वो कमला हैरिस को फेवर करेगा। हाउएवर, लाइक आई सेड बिफोर, इस इलेक्शन तो जब उसका रिजल्ट आएगा उस वक्त मालूम होगा। इट्स अ वेरी वेरी क्लोज रेस। शाहिद अहमद खान डेमोक्रेटिक पार्टी से हमारे साथ मौजूद थे, हमारे साथ ही रहिएगा। हमारे साथ मौजूद है अमेरिका से सीनियर तज्ज़ियाकार और सहाफ़ी फैज़ रहमान साहब। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं अमेरिकी सदारती इंतखाबात में। व्हाइट हाउस का फातेह कौन होगा, फैसला 5 नवंबर को होगा। इसी दौरान डेमोक्रेटिक उम्मीदवार और अमरीकी नायब सदर कमला हैरिस और रिपब्लिकन उम्मीदवार साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से वोटर्स को अपनी जानिब मुतवज्जा करने के लिए इंतखाबी मुहिम जोरों से जारी है। फैज़ रहमान साहब, ये बताइएगा कि दोनों उम्मीदवारों का जो वोटर्स है वो स्विंग रियासतों में है, तो आप क्या समझते हैं कि किसका पलड़ा भारी है? देखिए, स्विंग स्टेट्स में किसी को भी नहीं कहा जा सकता और दोनों का पूरा फोकस वही है। लेकिन इस वक्त दोनों ने जो गलतियां की हैं, खुसूसन जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, मुसलमानों के हवाले से मैं बात कर रहा था, लाइन ड्रॉप हो गई कि कमला हैरिस की कैंपेन ने बड़ी ज़बरदस्त गलतियां की हैं। उन्होंने मुसलमानों को हर जगह से दूर रखा है, यानी बाकायदा उनको स्टेज से हटाया गया है और ना उनसे कोई उनकी तरफ कोई उनके मसाइल की तरफ इतनी तवज्जो नहीं दी जा रही जितना कि वो अपना हक समझते हैं। और अगर वो वोटर्स, और जिन्होंने बाकायदा उनमें से कुछ ने ट्रंप को एंडोर्स किया है, अगर वो वोटर्स, वो मुस्लिम वोटर्स, अरब और पाकिस्तानी वोटर्स अगर ट्रंप की तरफ चले जाते हैं एहतिजाज के तौर पर, तो कमला हैरिस बहुत मुश्किल में आ सकती हैं, खुसूसन मिशिगन में। और इन दोनों में से कोई भी उम्मीदवार ऐसा नहीं है जो एक 7 स्विंग स्टेट्स हैं, इनमें से एक भी स्टेट को लूज करना अफोर्ड कर सकता हो। अच्छा, दूसरी बात इसमें और एक अहम है कि बहुत से जिन वोटर्स से मैंने जो बात की है, खुसूसन मुस्लिम और पाकिस्तानी वोटर्स से, और भी दूसरी जो माइनॉरिटीज हैं, वो एज ए प्रोटेस्ट वोट एक थर्ड पार्टी कैंडिडेट को भी वोट देना चाहते हैं और दे रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिए, हम मीडिया में, यहाँ एक मीडिया का खास एक इनकी क्या कहना चाहिए, एक गठजोड़ है एक तरह से, कि ये किसी थर्ड पार्टी कैंडिडेट को सामने नहीं लाते। इस वक्त सिर्फ कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप ही उम्मीदवार नहीं है इस इलेक्शन में। एक और बहुत अहम पार्टी है ग्रीन पार्टी, जो कि अच्छा खास, जिसने तकरीबन अब से इससे पहले कुछ इलेक्शन में 5 से 6% वोट्स वो ले चुके हैं पूरे अमेरिका में, लेकिन आप उनका जिक्र नहीं सुनते। तो बहुत से जो कैंडिडेट्स हैं जो इन दोनों उम्मीदवारों को पसंद नहीं करते, तो वो जो इस वक्त जो फील्ड में हैं, तो वो नाराज वोटर्स एज ए प्रोटेस्ट वोट उनको भी वोट देना चाहते हैं। और इसमें पाकिस्तानियों की और मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो ग्रीन पार्टी की जो उम्मीदवार हैं, जिनका नाम जिल स्टाइन है और जिनके वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट एक अफ्रीकन अमेरिकन मुस्लिम हैं, उनको वोट दे रहे हैं एज ए प्रोटेस्ट, एहतजाज। अगर वो वोट बहुत ज्यादा पड़ जाता है जिल स्टाइन को, तो उसका बराह रास्त फायदा ट्रंप को पहुंचेगा, क्योंकि ज़ाहिर है जिल स्टाइन अभी इस पोजीशन में नहीं है कि वो इलेक्शन जीत सकें, लेकिन ये वो तमाम वोट हैं जो कमला हैरिस के कटेंगे
اور ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف جائیں گے، اور جس سے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو فائدہ ہوگا اور ان کے جیتنے کے امکانات بہت بڑھ جائیں گے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ اس میں جو کملا ہیرس کی جو کیمپین ہے انہوں نے تمام یہ اپنا حساب کتاب کیا ہوگا، سوچا ہوگا کہ وہ کہاں ان کا نقصان ہے، کہاں فائدہ ہے، لیکن اس وقت جو مسلمانوں کے حوالے سے جو ہو رہا ہے دونوں پارٹیز میں وہ انتہائی افسوسناک ہے۔ ریپبلکنز تو بالکل کھلم کھلا انہوں نے اس جینوسائڈ کی، وہاں پہ جو قتل عام ہو رہا ہے، میسکر ہو رہا ہے، اس کی کھل کے حمایت کی ہے، لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو تو یہ دبے الفاظ میں اس کی مذمت تو کرتے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ پھر ان کو ہتھیار بھی بیچتے ہیں، ان کو وہاں پر فوجی بھی بٹھا چکے ہیں اپنے، اور ہر طرح سے ان کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اسرائیل میں جو کچھ ہو رہا ہے فلسطینیوں کے حوالے سے وہ کم از کم پریکٹیکلی آن دا گراؤنڈ وہاں پر روکنے کی اس کو کوشش نہیں کی جا رہی سوائے باتوں کی حد تک۔ تو یہ تمام باتیں ہیں جس کا میں سمجھتا ہوں کہ کملا ہیرس کی کیمپین کو بہت نقصان ہوگا اور ٹرمپ کو اس کا فائدہ ہوگا، اور ٹرمپ ظاہر ہے جب جیتیں گے تو وہ یہ ایک افسوسناک بات ہے کہ اس میں میری اپنی دانست میں مسلمانوں کے لیے، پاکستانیوں کے لیے اور دوسری جو یہ اقلیتیں رہتی ہیں ان کے لیے کچھ اچھی پالیسیز نہیں ہوں گی۔ اس میں ایسے بہت سے گروپس شامل ہیں ان کی پارٹی میں جو ان تمام اقلیتوں سے نفرت کی حد تک ان کو ناپسند کرتے ہیں۔ تو یہ دونوں صورتوں میں ہماری جو ہے یہ سمجھیے کہ سنوائی نہ وہاں ہو رہی ہے اس پارٹی میں نہ اس پارٹی میں ہو رہی ہے، اور یہ ایک عجیب و غریب صورتحال ہے کہ پہلی دفعہ مسلمان ووٹرز، پاکستانی امریکن ووٹرز ایک مخمصے میں ہیں کہ کیا ان کو ووٹ دینا بھی چاہیے یا نہیں چاہیے، اور اگر ووٹ دیں تو وہ کیوں نہ کسی ایک تھرڈ پارٹی کو ووٹ دیں۔ شاہد صاحب، آپ بتائیے گا کہ نیو یارک ٹائمز کے حالیہ سروے کے مطابق امریکہ کے 2/3 ووٹرز کا خیال ہے کہ امریکہ میں جمہوریت خطرے میں ہے۔ نصف سے زائد امریکی ووٹر سمجھتے ہیں کہ عام لوگوں کی نمائندگی کرنے میں امریکی حکومتوں کی کارکردگی بہت خراب رہی ہے۔ اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، نیو یارک ٹائمز میں تو چند آرٹیکل پبلش ہوئے ہیں جس میں اس بات کا کنسرن دکھایا جاتا ہے جس طرح سے یہ الیکشن کیمپین چل رہی ہے اور جتنا اس پر اخراجات آ رہے ہیں یہ ہسٹری میں پہلے کبھی نہیں ہوا، اور اس الیکشن میں جو آپ اگر ایڈورٹائزمنٹ دیکھیں جو کینڈیڈیٹس کی طرف سے ہو رہی ہیں لوکل اور فیڈرل الیکشن میں بھی، اب جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کے لیے بھی اور پریزیڈنسی کے بھی وہ بہت زیادہ مڈ سلنگنگ اس میں ہو رہی ہے، ایک دوسرے پر الزامات کی بوچھار ہے۔ تو امریکن لوگ اس بات سے بہت پریشان ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے آپ جو نیو یارک ٹائمز کے اوپینین ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نیو یارک ٹائمز میں اگر اور بھی آرٹیکلز پڑھیں تو اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ کاملا ہیرس کی ایڈمنسٹریشن اگر آ گئی تو اس کی فارن پالیسیز کیا ہوگی اور ڈومیسٹک پالیسیز کیا ہوگی، اور اگر ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن آ گئی تو اس کی فارن پالیسیز کیا ہوں گی، ڈومیسٹک پالیسیز کیا ہوں گی۔ یہ الیکشن ہے، اٹس آل اباؤٹ چوائس۔ اس چوائس میں آپ دیکھیں لوگوں کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کون سا کینڈیڈیٹ ہے جو فیوریبل ہے ان کے لیے۔ ٹیکسز میں وہ کیا کریں گے، فیڈرل ریزرو کا کیا کریں گے، ریگولیٹری افیئرز میں کیا کریں گے، ٹریڈ چائنا کے ساتھ کیسے ہوگی، امیگریشن کیسے ہوگی، ڈیفینس پہ ان کی کیا پالیسی ہوگی، جبکہ ان دونوں کینڈیڈیٹس میں ان کی تھاٹس میں اور ان کی پالیسیز میں بہت زیادہ فرق ہے۔ اسی لیے اس پہ امریکن ووٹرز کو اٹس اے میٹر آف دیئر چوائس کہ وہ کس کینڈیڈیٹ کو الیکٹ کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے یہ الیکشن جو ہے اتنی کلوز ریس ہے۔ شاہد احمد خان صاحب ڈیموکریٹک پارٹی سے اور سینئر تجزیہ کار فیض رحمان ہمیں امریکی انتخابات کے بارے میں آگاہ کر رہے تھے۔ آپ دونوں کے وقت کا بہت شکریہ۔